तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मनीष कश्यप के राजनीतिक जो दौर था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे मनीष कश्यप, आप लोग जानते हैं कि क्या कारण था कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। हालांकि पूरा जनता उनसे नाराज़ था, जो उनको दूध से नहलाया गया, जो उनके फैन फॉलोअर्स थे, सभी लोग नाराज़ हैं। देखिए होता क्या है कि मनीष कश्यप फर्स्ट में एक यूट्यूबर के तौर पे काम करते हैं और जब यूट्यूबर से उनका धीरे धीरे फैन फॉलोअर्स 7 मिलियन जब पुग जाता है, अचानक जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है, रोड पे हो, चाहे कहीं कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे कहीं सरकारी हॉस्पिटल में हो, वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जिस टाइम में जो आरजेडी और जो है जेडीयू एक में मिल कर के राजनीति स्टार्ट किया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव और नीतीश चाचा थे मुख्यमंत्री, उसी टाइम में जो है एनएसए लग जाता है। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक समझिए तो देशद्रोह का धब्बा है और उस देशद्रोह से बचने के लिए लाख प्रयास करते हैं मनीष कश्यप। हालांकि बच नहीं पाते हैं और जो है 9 महीना जो है उनको जेल खटना पड़ रहा है। वो भी अपना बिहार में नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में जा कर के उनको 9 महीना रहना पड़ रहा है। जब 9 महीना जेल काट करके कुछ राजनीतिक सपोर्ट मिलता है उनको, ये भी इंडिकेट करते हैं कि हमको बीजेपी से थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। और जब जेल से वापस आते हैं घर पे तो लोकसभा का चुनाव पड़ने वाला रहता है। उसी टाइम में मनीष कश्यप ये ठान लेते हैं कि हमको बदलाव करना है तो करना है, भले ही हमारे ऊपर एनएसए लगा है, हम अभी तक नहीं डरे हैं, तो आने वाले समय में भी हम नहीं डरने वाले हैं। और उस टाइम से अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और मन बना लेते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। जब पूरी तैयारी करने लगते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करने लगते हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है, जब मनीष कश्यप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे लोग स्वागत क्या चीज़ से करते हैं, तो दूध से, पूरे दूध से उनको जो है नहलाया जाता है। पूरे फैन फॉलोअर्स लगता है कि बेतिया जिला में इस टाइम में बदलाव हो करके ही रहेगा। जो इतने दिन से जो है सांसद बनते आ रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। ये जो है मनीष कश्यप ही वहाँ पे सांसद बैठने वाला है। लेकिन अचानक उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो है 2 नटवर लाल का एंट्री होता है। अब नटवर लाल जिसको हम बोल रहे हैं, शायद आप लोग समझते ही होंगे कि नटवर लाल कौन है और किस प्रकार से उन लोग का एंट्री होता है। अचानक उनको उनके घर पहुँचते हैं, उनको जो है तरह तरह के बातें कहते हैं, उनको जो है आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में आपको जो है राजनीति में उतारा जाएगा, बदलाव करने का मौका दिया जाएगा। उनको और उनके माँ को बुलाया जाता है दिल्ली और दिल्ली बुला करके बीजेपी पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाता है। बीजेपी पार्टी में जब सम्मिलित हो जाते हैं तो जहाँ जहाँ चुनाव पड़ता है वहाँ वहाँ मनीष कश्यप जा करके बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि उनके अंदर से घुटन महसूस हो रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। जहाँ गलत हो रहा था उस चीज़ को दिखाना भी बंद कर दिए थे, नहीं दिखा रहे थे कैमरा पे। अब क्या करते, एक पार्टी से जुड़े थे भाई, और जब पत्रकारिता करते थे तो उस टाइम में स्वतंत्र होकर के अपना पत्रकारिता कर रहे थे। तो कुछ दिन जब समय बीतता गया, उनको मना कर दिया कि आप चुनाव मत लड़िए, एमएलसी का टिकट दे दिया जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा। तो खुश हो जाते हैं मनीष कश्यप और वहाँ से जो दौड़ था उसका दिशा जो मोड़ लेते हैं। बाद में कहीं कहीं अत्याचार जब होने लगता है तो अपने आप से वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। चूँकि मैं जो गरीबों का मसीहा था, अभी गरीबों के मसीहा बन कर आना चाहता हूँ। लोग जो है उनके जो जितने सारे फैन फॉलोअर्स थे उनके कमेंट्स में गालियाँ बकने लगते थे। आज के डेट में कुछ दिन पहले 2-3 ऐसे आवाज़ था जो कि उठाए थे वो
पीएमसीएच में ऐसे घटना हुआ और पीएमसीएच में जा कर के एक लड़की थी, उसको मदद करने के लिए गए अंदर। हालांकि अभी वीडियो तो नहीं बनाए थे, लेकिन वहाँ पे जो है उनके साथ बदतमीजी करके उनको पीटा जाता है, 3 घंटा बंधक बना करके रूम में रखा जाता है। वहाँ से उनका ध्यान खुलता है और समझ में आता है कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। हमको जो है बीजेपी पार्टी में ज्वाइन नहीं होकर के आज अगर चुनाव शायद लड़ा रहता, अगर जीत गया रहता तो शायद मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं होता। अब जो है उनके अंदर इतना बदलाव आ गया है, फिर से जो पुराना रौद्र रूप था, जिस टाइम में एनएसए हटा था, जेल से छूट करके आए थे और जिस प्रकार से दहाड़ रहे थे, उसी रूप में जो है फिर अपना पुराने अंदाज में आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है बिहार में, और विधानसभा के चुनाव में मनीष कश्यप जो है पूरा मन बना लिए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अब इस बार देखिए क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी से जुड़ करके काम करेंगे।